हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पेरेटो के अनुकूलतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की। पेरेटो ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करी है, जिसमें कि हम अर्थशास्त्र को पॉजिटिव साइंस के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस के रूप में भी देखते हैं। पेरेटो के दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ही जब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनको बड़े कंट्रास्ट सेंटेंस रखते हैं, तो हम उन्हीं दो सेंटेंस को बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि पेरेटो का ये मानना है कि कोई भी सामाजिक अनुकूलतम उस बिंदु पर होगा जब अगर हम पुनर्वितरण करें तो आप बिना किसी को हीनतर किए दूसरे को श्रेष्ठतर नहीं कर सकते। अर्थात अगर आप किसी श्रेष्ठ बिंदु पर खड़े हुए हैं, यानी कि चोटी पर खड़े हैं, पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, तो वहाँ केवल एक व्यक्ति ही रह सकता है। अगर आपको दूसरे व्यक्ति को खड़ा करना है तो उसे हटाना होगा। सेम टू सेम वही स्थिति यहाँ पर है कि अगर सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति आपकी है तो उसे कैसे पहचानेंगे। उसे पहचानने का तरीका ये है कि आप बिना किसी, जब पुनर्वितरण कर रहे हैं तो बिना किसी को निम्नतर किए आप दूसरे को श्रेष्ठतर नहीं कर सकते। ये आपके पेरेटो के सारे बिंदु आपके पेरेटो के अनुकूलतम बिंदु हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक की जो संतुष्टि का स्तर है वो कम हो जाएगा और दूसरी की संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। इसी जगह पर पेरेटो ये बताते हैं कि अगर हम अनुकूलतम स्थिति पर नहीं हैं तो उस अनुकूलतम स्थिति पर अगर हमें आना है और हम पुनर्वितरण करते हैं तो बिना किसी को निम्नतर करे भी, मतलब कोई निम्नतर नहीं होगा, फिर भी हम दूसरे की स्थिति को श्रेष्ठतर कर दें तो ऐसा पुनर्वितरण जो है वो सामाजिक सुधार कहलाता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक, हम अनुकूलतम बिंदु पर नहीं खड़े हैं और हम तब पुनर्वितरण कर रहे हैं, तो उस पुनर्वितरण पर बिना किसी को निम्नतर करे हुए भी हम दूसरे को श्रेष्ठतर करें तो ये सामाजिक सुधार है। और अगर हम अनुकूलतम बिंदु पर खड़े हैं, सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति पाई जा रही है, तो ऐसे हमें कई बिंदु प्राप्त होंगे और एक बिंदु से जब हम दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हम पीक पे खड़े हैं और अब पीक पे खड़े हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ केवल एक ही पॉइंट हो सकता है, और अगर हमें दूसरे पॉइंट पे जाना होगा तो निश्चित तौर पर दूसरे को निम्नतर करना पड़ेगा। तो आज आपको एक नई जानकारी और एक अच्छी बात पता चली कि पेरेटो वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। पेरेटो दो स्थितियों की बात करते हैं, एक जो अनुकूलतम बिंदु पर खड़ा है और एक वो जब हम अनुकूलतम बिंदु पर नहीं खड़े हैं तो सामाजिक सुधार कैसे होगा। और अब हम अनुकूलतम पर खड़े हैं तो वो बिंदु को हम कैसे पहचानेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।